आज 23 नवंबर है और आज की तारीख हमें ये याद दिलाती है कि जिन गुरुजी से हम लोगों ने ज्ञान सुना, आज ही के दिन वो शरीर धारण करके धरती पर प्रकट हुए थे। तो जन्मदिन उनका आज है। और हम लोग पहले जब नए नए सत्संग में गए थे तो पता नहीं था, बताया ही नहीं जाता था कि कब होगा। तो ऐसे ही एक बार हम लोगों ने पूछा तो हंस के टाल दिया कि कब होता है जन्मदिन, आपका कब होता है जन्मदिन, टाल दिया। बोले मैं ब्रह्म, मैं अजन्मा, मेरा कोई जन्म होता है क्या, ऐसे कह के टाल दिया गुरुजी ने हंस के। फिर हम लोगों ने नीना मम्मी के पीछे पड़े, मम्मी जी बता दीजिए ना कब होता है जन्मदिन ये। तो फिर उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को होता है। तो हम लोग थोड़े से 3-4 लोग थे जिनको पता चला। आरती थी, अचला, हम इकट्ठे आते थे सदर से। तो जैसे हम लोगों ने जाना तो फिर पहले से कुछ नहीं बताया। और शाम का सत्संग जहाँ जहाँ होता था वहाँ पे हम लोग सदर से कई बार गुरुजी के घर पास पड़ता था तो हम लोग वहाँ चले जाते थे। और वहाँ से फिर गुरुजी के साथ जहाँ जहाँ सत्संग होते थे शाम को वहाँ जाते थे। तो फिर उस दिन हम लोगों को पता जब चल गया कि आज तो जन्मदिन है, तो दोपहर में हमने घर में बढ़िया सी केक बनाई। घर में पहले बहुत बनाई जाती थी और शौक़ भी था बनाने का, सब सीखने का शौक़ था, सीखा हुआ था, बेकरी का कोर्स भी और सब कुछ किया हुआ था। और वैसे मेरी मम्मी तो बहुत, हम लोग छोटे थे तब से वो केक बनाना जानती थी। जब ये अवन वगैरह नहीं थे वो तब से बनाना जानती थी। एक बड़े भगोने में कोई रेत, फिर दूसरे भगोने में डाल के पता नहीं कैसे कैसे बनाना जानती थी। तो केक तो बनती रहती थी। तो फिर बड़े भक्तिभाव से हम लोगों ने घर में एक केक बनाई और उसको लेके फिर हम लोग गुरुजी के पास पहले शाम को पहुंच गए कि उनका शाम को चाय पीने का टाइम है, चलते हैं, फिर वहीं से वहीं सत्संग के लिए निकलेंगे। तब बड़े गुरुजी हैरान हुए, बोले अरे तुम लोग को किसने बता दिया क्या? हमने कहा नहीं, पता चल गया, हम लोगों ने पता लगाना चाहा तो पता लग गया। तो खैर हम लोग कम उम्र थे, बहुत छोटे छोटे कम एज के थे हम लोग। तो भावनाओं की हमारी कदर करते हुए गुरुजी ने खुश हुए, बहुत खुश हुए। केक काटा, हम लोग ने सबने एक दूसरे को खाया खिलाया, फिर सत्संग के लिए गए। फिर धीरे धीरे करके अगले साल में फिर थोड़े से ज़्यादा लोगों को पता चल गया, फिर ज़्यादा पता चला। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली गई तो वैसे वैसे तो सभी को पता चला। फिर ये लगा कि वो बड़े पैमाने पे धीरे धीरे होने लगा आयोजन। गुरु ने कभी नहीं चाहा कि उनके लिए किया जाए ऐसा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी खुद कभी चाहता भी नहीं है और वो जन्म मरण से ऊपर होता है। लेकिन उस शरीर की भी तो महानता होती है जिसके द्वारा हमको इतना ज्ञान मिलता है, हमको इतनी समझ मिलती है, और उसी के रूप में हम भक्ति अपनी जैसे कि सार्थक कर पाते हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोगों को समझ में पता चला, फिर होने लगा सब, फिर अच्छे ओपनली होने लगा। क्योंकि ये कोई छिपाने की वस्तु थोड़ी है, कोई गलत काम थोड़ी किया जा रहा है, अपने अच्छी सुंदर भावनाओं को प्रकट ही तो किया जा रहा है। वो होने लगा। और आज दिन तक भी जैसे कि जो भी संत, ब्रह्मज्ञानी, गुरु जो भी होते हैं तो वो हमारे जीवन में आते हैं और आके फिर हमारे जीवन में समा जाते हैं अपने ज्ञान के रूप में। तो ब्रह्मज्ञानियों के लिए ये कभी नहीं कहा जा सकता कि वो अब नहीं है। अपनी शिक्षाओं के रूप में तो वो हमेशा है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे। सारे अमृत, जैसे हमारे सब तरह के अमृत उनकी वाणी में समाये होते हैं। और वाणी के रूप में तो गुरु आज दिन तक हम लोग के साथ हैं। देखो जितनी बार भी आप सब सुनते हो, जैसे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और कितना आनंद आता है। और जिन्होंने उनको शरीर रूप में देखा है वो भी, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमने उनको देख लिया, उनको सुन लिया और उनके बारे में इतनी चर्चा सुनी, उनकी तस्वीर देखी, तो हमको लगता है कि हमने देख लिया। तो जो नई आने वाली जनरेशन होती है, उनके शरीर को जैसे छोड़ देने के बाद के जो लोग आते हैं, जिन्होंने शरीर रूप में उनको नहीं देखा, तो उनके लिए फिर तस्वीर एक माध्यम होती है कि तस्वीर के ज़रिए वो पहचानते हैं। वरना तस्वीर को रखने का या उसको पूजा करने का कोई
ब्रह्मज्ञानी के लिए या ब्रह्म ज्ञान में उसका कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन एक पहचान के लिए। जैसे छोटे बच्चों को भगवान की तस्वीरें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, मूर्तियाँ मंदिर में दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि देखो ये राम हैं, ये कृष्ण हैं, ये देवी हैं, ये हनुमान हैं, ये शिव हैं, ये विष्णु हैं, बताया जाता है ना। तो ऐसे ही गुरुओं को भी और लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बताया जाता है कि ये प्रमिला भगवान है, तो ये गीता भगवान है, तो ये दादा भगवान है। तो इसलिए वो सब हमारे लिए तस्वीरें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और उन्हीं को प्रणाम करके, उन्हीं को नमन करके हम सब महसूस कर लेते हैं कि जैसे हमने उन्हीं को प्रणाम किया, क्योंकि वो तो कण कण में मौजूद हैं। भगवान तो हर जगह मौजूद हैं। जैसे पानी बरसता है, बादलों के ज़रिए धरती पे आता है, तो वापस वो बादलों में नहीं जाता। वो जिन बादलों से निकल के आया पानी, वो धरती पे करके धरती में समा जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी भी शरीर धारण करके संसार में आते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते हैं, वो समा जाते हैं। बस ये कि अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है ना, प्रकट हुआ और अंतर ध्यान हुआ। वो हमारे लिए प्रकट हुए। जिसके जीवन में जब गुरु आया तो वो बोलेगा ना, मेरे लिए जन्म तो उनका बहुत पहले हो गया था, लेकिन हमने उनको बिल्कुल जन्म के समय थोड़ी देखा। हम ही लोग का जन्म तब नहीं हुआ था। और सत्संग तो वो बहुत समय से करते थे। जो जिस दिन पहुंच गया सत्संग में, और जब उसको ये बोध हुआ कि ये मेरे गुरु हैं, तो उसके लिए तो गुरु तभी प्रकट हुआ ना। और फिर अंतर में उसका ध्यान हमेशा बना रहता है। बाहर से आँखों से हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन अंदर उनका ध्यान हमेशा बना रहता है। तो कहते हैं कभी प्रकट हुए, कभी अंतर ध्यान हो गए, मगर वो रहते हमेशा हैं। भगवान के लिए नहीं कह सकते कि वो चले गए, तो ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि वो चले गए। इवन जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, उनके लिए भी नहीं कहा जा सकता कि वो चले गए हैं। और अपना अपना सब अनुभव, ज्ञान सब हम लोग को सबको दे के जाते हैं। तो दिन आज का उनकी विशेष गुणगान गाने का दिन है। उन्हीं का गुणगान हर दिन गाया जाता है। नाम भले रोज़ ना लिया जाए, लेकिन नाम बीच बीच में लिए भी जाते हैं। कभी प्रमिला भगवान की बात नाम लेके बोली जाती है, उनकी लीलाएं, उनके जो भी सानिध्य में जिसने जो भी बिताया वो बताने के लिए, या उनसे क्या सीखा। या कभी गीता भगवान का नाम लिया, कभी दादा भगवान का नाम लिया। जिन जिन को भी लोग सुनते हैं वो उनका सबका नाम लेते हैं। और जो ये दिन होता है, ये इसलिए और मनाए जाते हैं ताकि हम उनके बारे में और विस्तार से जान सकें, समझ सकें, और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। हमें उनका बताया हुआ रास्ता जो है वो हमको पता चल जाए, और उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। अभी सब इतनी वाणी चली, सब आप लोगों ने सुना, देखा। तो गुरुजी के लिए तो हम एक लाइन ज़रूर अंदर में पक्की महसूस करते हैं कि भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश, और रजब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। तो ये जो दोहा है, ये जो बातें हैं, ये हमें महसूस होता है कि ये गुरुजी के लिए बिल्कुल सटीक फिट बैठती है। हालांकि सभी बातें उनके लिए फिट बैठती हैं, सभी भावनाएं उनके लिए फिट बैठती हैं, लेकिन यह है कि भक्ति करे पाताल में तो प्रगट होए आकाश। उन्होंने जब से गीता भगवान का साथ लिया, नीना मम्मी पहले जाती थी, फिर उन्होंने भी जाना शुरू किया पढ़ाई करते करते, और जैसे वो गुरु की आज्ञा में रहे। उन्होंने गीता भगवान को अपना गुरु माना, तो वो गुरुजी गीता भगवान की आज्ञा में रहे। उन्होंने जो कहा वैसे ही किया, और उन्होंने उनके अतिरिक्त फिर कहीं अपना मन नहीं लगाया। पढ़ाई ज़रूर की, नौकरी के लिए आवेदन भी ज़रूर किया, लेकिन कार्य गुरु का करते रहे, ज्ञान का कार्य करते रहे, इसमें अपनी उन्नति करते रहे। और जब जॉब के लिए उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया भी, तो भी गुरु को दिखा के उनसे पूछा, गीता भगवान दादा भगवान के पास थे उस समय, वहाँ पूछा, तो इशारों में उनको समझ में आया कि हम इस कार्य के लिए नहीं बने हैं। गीता भगवान ने भी कहा, दादा भगवान ने जब देखा उनका अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी के लिए बुलाया गया, अब जाना है, तो दादा भगवान ने देखा, बोले अरे
ऑफिसर को ना वहाँ पे ऑफिस में लिख के भेज दो कि हमारे लिए नौकरी रखे रहो, हम जब यहाँ से गुरु के पास से आएंगे तब ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने बोल दिया। तो इन्होंने कहा कि वो तो टाइम लिखा हुआ है भाई, इस तारीख तक ज्वाइन करो, नहीं तो जो नहीं करोगे तुम्हारे बाद वाला वेटिंग लिस्ट का होगा वो ज्वाइन करेगा। ये नौकरियां तो सरकारी इसी प्रकार की होती हैं। तो फिर आके गीता भगवान से पूछा कि दादाजी तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो गीता भगवान हंस दिए, बोले उनका इशारा ये है ना कि रख दो, तुम्हारे लिए नौकरी पेंडिंग में पड़ी है, जब ज़रूरत होगी तब कर लेना, अभी गुरु का कार्य करो। और फिर गीता भगवान ने आगे ये कहा कि तुम अपनी सारी जवानी माया को दे दोगे तो गुरु को क्या दोगे, फिर गुरु को क्या बुढ़ापा दोगे? रिटायरमेंट के बाद तुम गुरु का कार्य करोगे क्या? सारी जवानी तो तुम माया कमाने में लगा दोगी। तो इसलिए गुरु को तो खिला हुआ फूल ज्ञान के कार्य के लिए तो एनर्जेटिक अपना जैसे जीवन हो तब हम कार्य कर सकते हैं, वरना तो अपना ही शरीर से व्यक्ति लाचार हो जाता है। ओल्ड एज में कार्य कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना आप यंग एज में कर सकते हो उतना ओल्ड एज में नहीं कर सकते। आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो उन्होंने समझ लिया कि हमको गुरु इसी कार्य में, उन्हीं का भी भाव ये लगाना चाहते हैं, उनकी अपनी बात थी। तो उन्होंने मन नहीं चला जरा भी, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। वरना अगर किसी को बोलो कि तुम क्यों नहीं करो नौकरी, नहीं करो बिजनेस, केवल सत्संग करो, तो आजकल के ज़माने में लोगों का मन चलेगा, अच्छा नौकरी नहीं करेंगे तो क्या भीख मांगेंगे किसी से, किसके आगे हाथ फैलाएंगे, माँ बाप कब तक देते रहेंगे, भाई भाभीयों के आगे गुलामी करनी पड़ेगी, भाई बहनों के आगे, क्या फिर हम सत्संगियों से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? तो पैसा तो होना ही चाहिए। तो पैसे का आधार लेके व्यक्ति फिर परमात्मा का कार्य करता है। लेकिन मेन बात है कि अगर गुरु आपको कह रहा है कि तुम्हें माया की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम परमात्मा का कार्य करो, तो गुरु वाक्य सत्यम किया ना उन्होंने। जैसा गुरु ने कहा, गीता भगवान ने जैसे कहा वैसे ही किया। और सेवा में रहते थे, सेवा सुमिरन सत्संग, वो हमेशा सेवा में रहे, सकामी कर्मों में गए ही नहीं। निष्काम कार्य गीता भगवान के प्रेरणा से जैसा जैसा भी हुआ करते चले गए, और उसमें भी अटके नहीं। जब गीता भगवान के पास जाते थे लखनऊ से बॉम्बे, कई कई महीनों के लिए चले जाते थे, 2-4 दिन के लिए, 2-4 हफ्ते के लिए नहीं, कई कई महीनों के लिए। जब वो कहेंगे तब जाएंगे। वरना कोई सोचता है कि मैंने ना अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में सत्संग बना रखा है और मेरे पीछे ठीक से सत्संग होता भी नहीं है, फिर वो लोग भटक जाएंगे, वो लोग किसी और को सुनने जाने लगेंगे, हमारे नहीं बनेंगे। मन में इस प्रकार की भावनाएं किसी के आती हैं। तो उनको कभी भी बस गीता भगवान जो कहेंगे वही करेंगे। एक बार गीता भगवान ने हंस के कहा, इतने महीनों से तुम यहाँ पे हो और जाने का भी तुम्हारा मन नहीं होता है, तो तुम्हारे जो सुनने वाले हैं वो फिर औरों के पास जाके सुनने लगेंगे, तुम जाओगी तो तुमको तो कोई मिलेगा ही नहीं, कम लोग मिलेंगे तो क्या होगा? तो बोले आप ही के हैं, हमारे कहाँ हैं, जो होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो हम तो अब फिर से आपका कार्य करेंगे। मतलब निष्काम कार्य करने में भी जिनको सुनाया उनमें भी अटके नहीं कि ये मेरा बनाया हुआ दायरा है, मुझे इसको मुझे संभालना है और इनको मुझे पूरे अपने अंडर में रखना है, इधर उधर नहीं जाने देना है। ये जैसे कर्तापना, वरना निष्काम के मुख से तो लोग कहते हैं, मगर निष्काम ज्ञान का कार्य करने में उनमें कामनाएं रह जाती हैं, भेदभाव रह जाता है, मेरा और तेरा। लेकिन जब हमारे अंदर में मेरा और तेरा नहीं है, तभी समझो हम ज्ञानवान हैं। लोग दूसरों के अंदर भेदभाव डालते रहते हैं, ये फलाने के शिष्य हैं, ये फलाने वाले हैं, ये उनके वाले, ये हमारे वाले। तो उनके और हमारे से क्या मतलब है? हैं तो सब भगवान के। या एरिया वाले भी लोग बोलते हैं, ये फलाने एरिया वाले हैं, ये फलाने एरिया वाले हैं, ये इस मोहल्ले वाले, ये उस मोहल्ले वाले। तो फिर भेद डाल देते हैं ना, ये सत्संगी फलाने मोहल्ले वाले हैं, ये सत्संगी फलाने मोहल्ले वाले हैं। कभी किसी वजह से अलग बात की जा रही है तो अलग है, लेकिन उनमें भेदभाव समझना, अपने को श्रेष्ठ दूसरे को कम समझना, तो ये चीज़ें ज्ञान में नहीं शामिल हैं। अगर इस प्रकार की भावनाएं किसी के अंदर में हैं तो वो अज्ञान ही कहलाएगा। तो हमने अपने जीवन में ये देखा कि प्रभुला भगवान ने कभी इस प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़े। उनके पास अगर कोई दूसरे किसी और को सुनने वाला
किसी भी वजह से उनके पास अगर आ जाता था वहाँ सुनने के लिए, तो उसको भी प्यार से स्वागत करते थे। ये नहीं कहते तुम तो फलाने को सुनती हो ना, वहीं जाके सुनो, हमारे पास क्यों आए, या हम इसको क्यों महत्व दें, या इसकी क्यों समस्या हम सुलझाएं, तुम अपने उन्हीं से सुलझाओ समस्या, हमको तो गुरु मानते नहीं हो तो हम तुमको क्यों बताएं। ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया, और ना हम लोगों ने कभी देखा, ना उन्होंने कभी ऐसा किया, तो हमने कभी महसूस भी नहीं किया। सभी को जो सामने आया उसको अपना समझ के और उसकी समस्या का समाधान करके और उसको ज्ञानवान बनाने के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो गुरु की भक्ति में भी रहे, सेवा में भी रहे, उनके सिमरन में भी रहे, उनके कार्य में भी रहे, सारा जीवन उसी में ही दिया। तो इसीलिए आज इतना ज़्यादा वो प्रकट है। भक्ति तो बड़ी छुप के ही की, चुपचाप में ही की, दिखावा नहीं किया, भक्ति का दिखावा नहीं किया, ज्ञान का दिखावा नहीं किया। तभी कहा जा सकता है कि बिल्कुल जैसे छुप के भक्ति की, तो आज पूरे आकाश में प्रकट है। मतलब कि देश विदेश कहाँ कहाँ सब तरफ उनका नाम है। वे हर जगह गुरु का को ही उन्होंने प्रकट किया। तो जैसे उन्होंने कार्य किया, तो ये सब सीखने वाली बात है। आज का जो उनका दिन है, तो ये हमको ये शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि हम अपने को मिटाएं, अपने को गुम करें, अपने को मिटाएं और ज्ञान को प्रकट करें, भगवान को प्रकट करें और गुरु को प्रकट करें। ये नहीं सोचें कि हमारा नाम कैसे होगा, हमको अपने नाम को मिटाना है। अगर हम ये सोचेंगे हमारा नाम कैसे होगा, तो हम अभी जीव भाव में तो हैं। जब आप अपने को मिटा लोगे, अपने को गुम कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपको सब जान रहे हैं, सब पहचान रहे हैं। और जिसके द्वारा जिन जिन को भगवान को ज्ञान दिलाना होगा, वहाँ तक आप पहुँचते चले जाओगे। अपने को तो यूज़फुल हैंडल बना के चलना है ना, अपनी ओर से हर एक के अंदर में ज्ञान के बीज बोते जाना है। जैसे भी बात चल रही थी कि एक साधारण सा पेड़ भी होता है, वो भी अपने बाद अपने साथ अपने बीज कुछ धरती में डाल के और अपने जैसे कुछ पौधे तैयार करके चला जाता है। कभी आप देखो कोई पेड़ है, उसके बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं, उनके फल या उनके बीज फूल वो वहीं गिर जाते हैं, उसी पेड़ के इर्द गिर्द आसपास गिर जाते हैं। कुछ तो ले जाके दूर उनको बोया जाता है या उनको वहाँ से उठा के और जगह लगाया जाता है, लेकिन कुछ वहीं रह भी जाते हैं, तो आप देखो वो भी पौधे बन जाते हैं। तो क्या मनुष्य में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि जो गुरु ने ज्ञान के बीज हमारे हृदय में डाले और हमारे जीवन में वो जैसे एक ज्ञान का बगीचा सुंदर बढ़िया तैयार हो गया, तो क्या हम मनुष्य होके दूसरे के अंदर दो चार लोगों की भी क्या हम ज्ञानवान नहीं बना सकते हैं? किसी से कहो सत्संग सुनाओ जाके, कोई सुनता ही नहीं है, ये कह के सब बैठ जाते हैं, हमसे कोई सुनता ही नहीं है। तो तुम हम बन के जाते हो तो नहीं सुनता है ना, तुम गुरु के संदेश वाहक बन के क्यों नहीं जाते? गुरु के आज्ञा से गुरु का कार्य करने वाले बन के क्यों नहीं जाते? तुम ये सोच के क्यों नहीं जाते कि मैं नहीं जा रहा हूँ, गुरु जा रहा है, मैं कार्य नहीं करता हूँ, वो कर रहा है, तो कोई ना कोई तो सुनेगा आपसे। जैसे संकल्प रखोगे वैसा होगा। तो हर एक को अच्छा, ये संकल्प का दिन है, हर एक को संकल्प लेने हैं कि हम अपना जीवन सकाम से हटा के निष्काम में लगाएं और अपना जीवन हम प्रभु को समर्पित करें। जब हम ये संकल्प करेंगे तो गुरु का साथ हमारे पास है, गुरु की शक्ति हमारे साथ है और हमारे अंदर में नया उत्साह, नई उमंग जब आप कार्य करने की सोचोगे तो आएगी। आज का दिन गुरु जी के जन्मदिन का भी है और आज संसार में जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एकादशी, देव उत्थान एकादशी मनाते हैं। और ये कहा जाता है कि 4 महीने पहले देवता जो विष्णु भगवान या देवता, उनकी देवशयनी एकादशी थी, वो सो गए थे और आज वो जाग जाते हैं। तो कल भी हम लोग की जैसे बात चल रही थी कि सोना जागना तो हमारे अपने ऊपर है, भगवान तो सदा प्रकट रहते हैं, लेकिन जो दैवी शक्तियाँ हमारे अंदर में सो जाती हैं और सकामी कार्य करते करते हमारे अंदर की शक्ति कम हो जाती है और दिन भी वो ऐसे होते हैं, तो उसमें ये है कि आपको
सकामी कर्म नहीं करने हैं, कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य सब नहीं किए जाते हैं उन 4 महीनों में, लेकिन भगवान की भक्ति पूजा खूब जोश के साथ की जाती है। अब देखो कितना सब, सावन का भी महीना आएगा बीच में तो मनाएंगे, गणेश का भी आएगा, देवी का भी आएगा, सब कितने कितने आते रहते हैं, पितरों की भी पूजा हो जाती है इन्हीं 4 महीनों में, तो ये सब खूब होता रहता है ना। आप कितना भी तीर्थ में जाओ, कितना कहीं भी जाओ, तो सब ये सब रहता है। और अब जब आप भक्ति का कार्य करते हो, ज्ञान अच्छा सुनते समझते हो, तो फिर आप देखोगे आपके अंदर दैवी शक्ति फिर जागृत हो जाती है। और ये मौसम भी बड़ा अच्छा सा होता है, ना बहुत सर्दी है ना गर्मी है, सुहावना मौसम होता है। और हम जब अपने अंदर के देवत्व को जगा लेते हैं ज्ञान का कार्य करके, भक्ति अच्छे कार्य करके, तो फिर आप फिर आने वाले परिस्थिति का मुकाबला अच्छे से कर सकते हो। आगे तो भीषण ठंड पड़ने वाली है, कहीं कुछ होना है, तो आप कार्य तो कर सकते हो ना, अच्छा काम आप कर सकते हो। तो अपने अंदर आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्तियाँ होती हैं, आसुरी शक्ति दैवी शक्ति होती हैं, आसुरी संपदा दैवी संपदा होती है, तो उसको प्रकट करते जाना है। जब हम ज्ञान में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो फिर गुरु के सानिध्य से, उनके ज्ञान से हमारे अंदर नया उत्साह, नए उमंग का संचार हो जाता है। और वैसे भी प्रकृति में भी देखो थोड़ा चेंज तो होता ही है, तब चेंज हुआ, फिर अब धीरे धीरे चेंज है, आगे फिर चेंज होता जाएगा। उत्तरायण और दक्षिणायन का रहता है, तो अब दक्षिणायन समाप्ति की ओर जा रहा है। दक्षिणायन का जो महीना है, जो ये 6 महीने होते हैं, तो वो अभी आज के बाद से फिर समाप्ति की ओर जा रहे हैं ना। तो हमारे जीवन में भी जो देह भाव था, दक्षिणायन का भाव, तो जब हमारे अंदर का देवत्व जाग जाता है तो वो भी समाप्ति की ओर जाता है, और फिर हम ऊंची से ऊंची स्थिति उत्तरोत्तर अवस्था में, उत्तरायण में आ जाते हैं। जब मकर संक्रांति मनाई जाती है तो फिर उत्तरायण शुरू हो जाता है, तो अब उसी की तैयारियों में मनुष्य लग जाता है, अच्छे अच्छे कार्य में लग जाता है। अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना सीखो, कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर में नहीं आनी चाहिए। गुरु जी का यही कहना हमेशा होता है, गुरु का यही संदेश होता है कि आशावादी बन के रहो, कभी निराशा में नहीं रहो, और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन चलाओ। किसी प्रकार का भेदभाव हमारे अंदर में ना हो, और हर प्रकार से हम ज्ञान के हिसाब से चलें, और इसके लिए हम अपने लिए संकल्प लें। गुरु ने तो हमारे लिए संकल्प कर ही दिया, जो भी हमारे सामने आया उसके लिए संकल्प कर दिया, लेकिन हम अपने लिए संकल्प लें कि तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। जैसे दादा भगवान का जब बताया जाता है, गीता भगवान का बताया जाता है, प्रमिला भगवान का बताया जाता है, जीवन कैसे कैसे उन्होंने ज्ञान में मेहनत की और अपना जीवन पूरा ज्ञान में दिया, गुरु को समर्पित किया। तो ऐसे ही हम लोग को भी सबको संकल्प लेना है कि हम लोग सब लोग गुरुवान हैं, सब ज्ञानवान हैं। तो ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। तो कभी भी देह के अभिमान में आने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा हमको ज्ञान में ही अपना जीवन बिताना है। और इसी बात से हम आज का अपना ये सत्संग अभी यहीं पर ही समाप्त करेंगे। बाकी आप सब लोगों से बातचीत आगे होती रहेगी, लिंक भेज दिया जाएगा आगे का भी, जैसे तो, और बाकी आप लोग देख ही लेते हो, तो जो होगा आगे दिन भर का, जहाँ जहाँ का भी जैसा भी, तो वैसे आप लोग के पास लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हो, और अपना संकल्प करके उसको पूरा करने में लगा दो। ख्याली पुलाव नहीं बनाओ कि हमने सोच लिया मगर किया नहीं, चाहा तो ऐसा करेंगे मगर किया नहीं। तो चाहो भी और उसके लिए पुरुषार्थ भी करो, क्योंकि पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। अगर हम पुरुषार्थी बन के रहेंगे तो हम इसी जन्म में निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्कर से हम निश्चित रूप से छूट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर हम सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करते हैं तो सच्चे पुरुषार्थी बनो, सच्चे भक्त बनो, और पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञानी होके पूर्णता को प्राप्त होके सब लोग आज अपना जीवन बिताएं।
एकादशी में 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये 11 चीज़ों का संयम जब होता है तब एकादशी बोली जाती है। तो अगर किसी के मन पे, बुद्धि पे, इंद्रियों पे संयम नहीं है तो उसको आज ये संकल्प लेना है कि मुझे अपने मन, बुद्धि पे, वाणी पे, सारी इंद्रियों पे उसको मुझे संयमित रखना है, तभी मेरा एकादशी का व्रत है। अगर मैं संयम नहीं रख पाता हूँ तो बाहर से उपवास है कि हमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ये अनाज नहीं खाया तो हमारा व्रत हो गया। व्रत भी संकल्प ही होता है। तो अपने 10 इंद्रियां, 11वें मन का संयम करके एकादशी का व्रत भी धारण करो आजीवन, और पूर्णता को प्राप्त करके मुक्त होके सब लोग अपना जीवन बिताएं। ठीक है, तो सब लोग को हरिओम। हम लोग समाप्त करेंगे और आप लोग